प्रभु का धन्यवाद करते आज के सुंदर दिन के लिए कि आज की रविवार हम सब लोग यहाँ पर आ सके प्रभु के नाम की आराधना करने के लिए, प्रभु से जुड़ने के लिए और परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए। वचन कहता है कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की क्या है? आनंद है कि नहीं है? अच्छा लगता है, उमंग लगता है, खुशी आता है। इसीलिए वचन कहता है कि 1000 दिन और जगहों पर एक दिन प्रभु के पास, 1000 दिन और जगह पर एक दिन प्रभु के पास कितना आनंद की क्या है? उपस्थिति है। आइए आज का जो संदेश है, इस संदेश में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का जो विषय है उस विषय को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज का जो विषय है, आदम पाप करेगा परमेश्वर जानता था, तो फिर क्यों बनाया आदम को? आप लोग लिख सकते हैं, आदम पाप करेगा जब परमेश्वर जानता था, तो फिर आदम को क्यों बनाया? इस वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी, हम आपके पवित्र वचन में हम आगे बढ़ते हैं। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा प्रभु, इस स्थान पर परमेश्वर आपका आत्मा काम करने पाए, हर एक के जीवन पर आपका पवित्र आत्मा काम करने पाए। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। हे परमेश्वर पिता, इस समय आप सहायता और मदद करते हो। बेनती यीशु जी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। भाई उम्मीद जी अभी बता रहे थे प्रश्न के विषय में कि आप लोग प्रश्न करें, विषय ले, लेकिन कई लोगों के मन में बहुत सारा प्रश्न रहता है कि इस विषय पे हम सीख जाए, इस विषय पे सीख जाए। ये कब पता चलता है मालूम? जब आप लोग एक दूसरे से जब खुसुर फुसुर करते हैं और खुसुर फुसुर इतना बढ़ जाता है और वो खुसुर फुसुर हमारे तक भी पहुंच जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आप बोलते नहीं कि भैया हमें इस विषय पे सीखना है, लेकिन आप बोलिए जब तक आप नहीं बोलेंगे। और देखिए, बोलना, जैसे अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो हाईलाइट हो गया सबके सामने में, सबके निगाहों में, सबके दृष्टि में, ये नहीं है। आप बोलिए, आप बोलेंगे। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट, बच्चा जब पढ़ाई लिखाई जब करता है, जो जितना क्वेश्चन करेगा टीचर से, और टीचर भी समझ जाता है कि ये बच्चा पढ़ाई लिखाई में क्या है, टॉप, बहुत ही आगे है, वैसे जो क्वेश्चन करेगा हम भी समझ जाएंगे और हमारा प्रभु भी समझेगा कि सच में इसके अंदर में सीखने की क्या है? ललक है, सीखने की हृदय इसके अंदर में है। इसीलिए ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। इसीलिए ये क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है। इसीलिए प्रभु के प्यारे लोगों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग क्वेश्चन कीजिए, आप लोग पूछिए, है ना। अब जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे हृदय में आ रहा है, परमेश्वर शैतान को क्यों बनाया? परमेश्वर शैतान को क्यों बनाया? अगर परमेश्वर अगर शैतान को अगर नहीं बनाता तो कितना अच्छा होता। वो शैतान ही तो था जिसने हव्वा को बहका दिया। वो शैतान ही के द्वारा इस संसार में रोग आया, बीमारी आया, और प्रभु परमेश्वर उस शैतान को नहीं बनाता, अर्थात वो जो दूत जिसका नाम लूसीफर है उसको अगर नहीं बनाता तो कितना अच्छा होता। इसके विषय में हम सीखना चाहते हैं, है ना। तो ऐसा बहुत सारा प्रश्न है, लेकिन आज जो संदेश जो हम सीखने जा रहे हैं, आज का जो विषय है कि आदम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, आदम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने उसे कहा था कि ये जो भले और बुरे का जो ज्ञान का जो वृक्ष जो मैं लगाया हूं उसे नहीं खाना, बाकी सब फल खाना, लेकिन उसे नहीं खाना। तो आदम पाप करेगा परमेश्वर जानता था, तो फिर क्यों बनाया आदम को? इस विषय को समझने के लिए यह जानना होगा कि परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि क्यों की। इस विषय को समझने के लिए यह जानना होगा कि मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने क्यों की।
शुरुआत में हम देखते हैं प्रभु के प्यारे लोगों कि हमारा जो परमेश्वर जो है त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा, और ये तीनों मिलकर एक परमेश्वर बन जाता है। त्रिएक परमेश्वर। छोटे बच्चे को खिलाएंगे नहीं, सिर्फ परमेश्वर के वचन की ओर आप लोग ध्यान देंगे। हालेलुया। मैं ये चाहता हूं, और जितने भी प्रभु के अभिषिक्त हमारे पास्टर लोग, हमारे प्रभु के अच्छे दास लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो आवाज है, वो आवाज आपके हृदय में अधिकाई के साथ बस जाए, ताकि आप परमेश्वर के साथ और उस रिश्ते में जुड़ जाए। इसलिए आप लोग परमेश्वर के वचन पे आप लोग ध्यान देंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो हमारा जो परमेश्वर है वो त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, और ये तीनों मिलकर एक परमेश्वर बनता है। तीन व्यक्तित्व है। तीन व्यक्तित्व मतलब ये मनुष्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं हो सकता, वो परमेश्वर है। और ये तीनों जो है एक दूसरे से बातचीत करते थे, ये तीनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, क्योंकि बाइबल बताता है कि परमेश्वर प्रेम है। तो बाइबल बताता है कि परमेश्वर प्रेम है, तो सृष्टि से पहले परमेश्वर किससे प्यार करता था? अर्थात ये तीनों एक दूसरे से क्या करता था? एक दूसरे से प्रेम करते थे। वैसे बाइबल ये भी बताता है कि परमेश्वर जो है बातचीत करने वाला परमेश्वर है। तो सृष्टि से पहले आदि के समय में परमेश्वर किससे बातें करता था? त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, एक दूसरे से एक अच्छा संबंध रखते थे, एक दूसरे में वे संतुष्ट थे। और उस समय जब ये थे तो ये क्या हुआ? ये तीनों एक परिवार हुआ। अब यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर को परिवार बनाने की क्या जरूरत थी, अर्थात मनुष्य को और आगे बढ़ाने की क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं, परंतु यह उसकी इच्छा है। हालेलुया। अर्थात आदम को बनाने की क्या जरूरत है? मनुष्य को बनाने की क्या जरूरत है? परमेश्वर परिवार बनाने की क्या जरूरत थी? नहीं, यह उसकी इच्छा थी। अब जरूरत और इच्छा में फर्क होता है। ध्यान से सुनिए और समझिए। जरूरत और इच्छा में क्या होता है? फर्क होता है। जरूरत, जैसे मैं कहीं सफर में जा रहा हूं और मुझे प्यास लग रहा है, तो अपने वाहन को खड़ा करके मैं पानी के पास जाऊंगा पीने के लिए, क्योंकि मुझे पानी का क्या है? जरूरत है। लेकिन इच्छा, जैसे मैं जा रहा हूं, दूर है, मुझे प्यास नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा? चलो थोड़ा सा गन्ना जूस पी लेता हूं, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेता हूं। ये क्या है? मेरी इच्छा है। जरूरी नहीं है, परंतु ये क्या है? मेरी इच्छा है। वैसे ही जरूरत और इच्छा में, दोनों में क्या है? फर्क है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर की जो महिमा है, उस महिमा को मनुष्य जो है जाने। परमेश्वर की महिमा को मनुष्य जाने। अपने आप को जाहिर करने के लिए परमेश्वर जो है मनुष्य को बनाया, और उसका बनाने का जरूरी नहीं था, परंतु बनाने की उसकी क्या है? इच्छा है। उसकी इच्छा है। परमेश्वर को अच्छा लगता है अपने परिवार को आगे बढ़ाना, उसको अच्छा लगता है। परमेश्वर जो है अपने आप को मनुष्यों पर जाहिर करने के लिए उसने
मनुष्य को क्या किया, बनाया। जिस प्रकार से लिखा है यशायाह की किताब 43 अध्याय उसका 7 पढ़ लेंगे जल्दी से। पर्ची इसीलिए दिया गया है कि आप एडवांस में उसको खोल के रखें, क्योंकि 45 मिनट 45 से 40-50 मिनट 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं जल्दी से उसको खत्म करना चाहता हूँ। हाँ, पढ़ लेंगे यशायाह की किताब 43 अध्याय उसका 7। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए क्या किया है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, उसे किस लिए बनाया, किस लिए सृजा, अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, सृजा है। प्रकाशित वाक्य की किताब 4 अध्याय उसका 11 पढ़ लेंगे जल्दी से, जल्दी से पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 11। वहां पे लिखा है कि हे हमारे प्रभु, हे हमारे परमेश्वर, तू ही क्या है, आदर और महिमा और सामर्थ्य की क्या है, योग्य है। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें क्या किया है, सृजा है। सेकंड, परमेश्वर जो है संगति के लिए उसने हमें बनाया है। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, अपने संगति के लिए बनाया है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 9 पढ़ेंगे। परमेश्वर सच्चा है, जिसको है ना, जिस परमेश्वर सच्चा है और वो अपनी संगति के लिए क्या किया है, बनाया है। हालेलुया, अपनी संगति में बुलाया। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, संगति करें, संगति करें, इसलिए प्रभु ने हमें बनाया है। अगला बात हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमसे एक रिश्ता रखना चाहता है। तीसरा बात, लय व्यवस्था 26 अध्याय उसका 12 पढ़ेंगे। परमेश्वर जो है एक रिश्ता, जैसे एक रिश्ता होता है ना परिवार में, मम्मी पापा भाई बहन, वैसे परमेश्वर जो है हमसे क्या रखना चाहता है, एक रिश्ता रखना चाहता है, इसलिए उसने हमें बनाया है। पढ़ेंगे 12 से। मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा, तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। प्रभु कहता, मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा, तुम्हारा परमेश्वर और तुम मेरी प्रजा। एक रिश्ता रखना चाहता है, तुम्हारे मध्य में मैं चला फिरा करूंगा, तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा। एक रिश्ता रखना चाहता है, इसलिए प्रभु ने बनाया। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 16 पढ़ेंगे। हम ही क्या है, जीवते परमेश्वर के मंदिर। इसीलिए प्रभु के लोग उसके सामने में झुकते नहीं, उसके सामने में प्रणाम भी नहीं करते, क्योंकि हम ही क्या है, जीवते परमेश्वर के क्या है, मंदिर है, और हमारे अंदर परमेश्वर रहेगा। हालेलुया, एक रिश्ता रखना चाहता है प्रभु परमेश्वर। अगला बात हम देखेंगे कि मैं अपने परिवार बढ़ाना, परमेश्वर कहता है, मैं अपने जो परिवार है उसे मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ये परमेश्वर कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 18 पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर, उसके बाद बेटियां हैं और बेटे भी है वहां पर। तो ये क्या हुआ, ये एक परिवार हुआ। एक क्या हुआ, ये एक परिवार हुआ। इसीलिए
परमेश्वर आदम हव्वा के द्वारा अपना परिवार बनाया, अपने स्वरूप और अपनी समानता में, अपने स्वरूप और अपनी समानता में उसने क्या बनाया है ना, उसने बनाया। जैसे हम देखते हैं एक शेर के बच्चे को क्या कहेंगे, शेर, और गाय के बच्चे को क्या कहेंगे, गाय कहेंगे। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर अपना परिवार बनाया अपने स्वरूप और अपनी समानता में। परमेश्वर जब अपने परिवार को जब बनाया तो अपने स्वरूप में और अपनी समानता में उसने बनाया। जानवर, पशु, पक्षी अपनी समानता में नहीं बनाया गया है, सिर्फ मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बनाया गया है। अब यहां पर हम आते हैं, क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था जो आदम इंसान जो मैं बनाऊंगा वो पाप करेगा? हालेलुया। क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि जो इंसान प्रभु जो बनाएगा वो पाप करेगा? मालूम था कि नहीं मालूम था? आप लोग बताइए। हाँ, बोलिए। चलो, नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं, मैं ही बोल देता हूं। इसके उत्तर में यह है कि हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान, वो परमेश्वर है। भूत, भविष्य और वर्तमान की बातों को जानने वाला वो महान परमेश्वर है। वो जानता था कि आदम पाप करेगा, जिसके द्वारा सब मनुष्य पापी हो जाएगा और पाप की वजह से सब इंसान जो है नरक जाएगा, और मेरा जो अनंत काल का जो परिवार बनाने का जो योजना उसमें बाधा आएगा, वो शुरू से जानता था। हमारा प्रभु सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, और जो मैं जो अपने परिवार को जो मैं बढ़ाना चाहता हूं, अनंत काल का जो परिवार जो मैं बनाना चाहता हूं, उसमें बाधा आएगा, वो शुरू से जानता था। हालांकि हमारा प्रभु परमेश्वर जानता था, सब कुछ जानता था, फिर भी उस योजना में परमेश्वर को पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कभी नहीं हारता, और उसका जो इच्छा है हमेशा क्या होता है, पूरा होता है। वो कभी नहीं हारने वाला परमेश्वर है, उसका इच्छा हमेशा क्या होता है, पूरा होता है। अब एक कहानी के द्वारा हम सीखते हैं, जैसे कि एक जवान भाई का शादी हुआ, एक जवान बहन का शादी हुआ। अब उनको पहले से अगर पता चल जाए कि जिसके साथ मेरा शादी होने जा रहा है ये लड़का ठीक नहीं है और ये लड़की ठीक नहीं है, तो शायद वो शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से उनको पता चल गया है। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है ना, और परमेश्वर क्या है, परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं हारने वाला वो परमेश्वर है। वो सब कुछ जानता था, उसको मालूम था कि आदम क्या करेगा, पाप करेगा, मेरे आज्ञाओं को तोड़ेगा, सब कुछ वो जानता था। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास हर समस्याओं का समाधान हमारा प्रभु निकाल सकता है। निकाल सकते कि नहीं निकाल सकता? हर समस्याओं का समाधान हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है, निकाल सकता है। तभी वो क्या है, तभी वो परमेश्वर है, तभी वो परमेश्वर है। और हर समस्या का समाधान अगर वो नहीं निकाल सकता तो वो परमेश्वर नहीं है। इंसान शादी नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर वो जानता था, और वो किसी भी कीमत पर वो पीछे भी नहीं हटेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, सामर्थ्य है कि हर समस्या का वो क्या कर सके, समाधान निकाल सके। प्रभु योजना में बाधा हो जाएगा जब देखा, मतलब परमेश्वर की जो योजना है अपने परिवार को बनाने के लिए, उसमें एक बाधा आएगा, और जब वो बाधा आएगा
वो शुरू से जानता था, इसीलिए उसने यीशु मसीह के जो बलि अपने मन में उत्पत्ति के समय में ही दे दिया था, जो प्रकाशित वाक्य की किताब 13 अध्याय उसका 8 में लिखा है। पढ़ लें। पृथ्वी पर वो सब रहने वाले जिसके नाम जीवन की उस पुस्तक पर लिखे नहीं गए, जगत की उत्पत्ति के समय से क्या हुआ है? घात हुआ है। उस पशु की क्या करेंगे? यहाँ पर हम देखते हैं कि जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से ही पहले परमेश्वर ने क्या किया था? अपने मन में यीशु मसीह का बलिदान कर दिया था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की, बोलो प्रभुओं के प्रभु की। यही बात को प्रेरित जो पतरस है वो भी कहता है। पहला पतरस 1 अध्याय 19 और 20 पढ़ लेंगे। उसका ज्ञान जगत की उत्पत्ति से ही पहले से जाना गया था। बोलो यीशु मसीह की। एक वचन और हम पढ़ेंगे, यशायाह की किताब 46 अध्याय उसका 10। 46 उसका 10। मैं तो अंतिम बार आज से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी इससे बनेगी। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मैं आदि से और वो अंत की बातों को मैं प्राचीन काल से मैं तुझे बताते आया हूँ। हालेलुया। हर एक बातों को हमारा परमेश्वर शुरू से वह आपको और मुझे बताते आ रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें हर एक उन बातों को बताते आ रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हर बुराई को अपनी महिमा के लिए क्या करता है? इस्तेमाल करता है। हर एक बुराई को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए वो क्या करता है? इस्तेमाल करता है। अब यहूदा स्तुति को देख लीजिए। शैतान का योजना था कि प्रभु यीशु मसीह को तड़पा कर उसके लहू के पूरे कतरे को, एक पूरे लहू को, उसके शरीर में जितना लहू उसको पूरा निचोड़ देंगे और उसको खत्म कर देंगे। ये शैतान का प्लान था और यहूदा स्तुति के मन में काम किया और फिर प्रभु को पकड़वाया और यीशु मसीह को क्या किया? मार दिया गया। लेकिन शैतान को ये नहीं मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्या होगा? जी उठेगा। वहां पर हम देखते हैं कि उस क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने पाप को हराया, श्राप को हराया, अंधकार की शक्तियों को हरा दिया। हालेलुया। वैसे ही हम देखते हैं वो प्रेरित पौलुस, जो पहले उसका नाम साउल था, प्रभु के लोगों को मारता था, पीटता था, अत्याचार करता था। और जब उस कहानी को जब हम सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि परमेश्वर के राज्य में ये बाधा को ला रहा है। परमेश्वर के काम जो बढ़ रहा है, बढ़ने में ये रुकावट को लेकर आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं उसने सताव तो किया, लेकिन प्रभु ने उनके भी जीवन को क्या कर दिया? बदल दिया। और वही प्रेरित पौलुस, सबसे ज्यादा सुसमाचार प्रचार करने वाला, सबसे ज्यादा परमेश्वर के काम को अंजाम देने वाला एक अच्छा प्रेरित वो बना। तो परमेश्वर जो है हर बुराई को अपनी महिमा के लिए क्या करता है? इस्तेमाल करता है। बोलो यीशु मसीह की। हर बुराई को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए क्या करता है? इस्तेमाल करता है। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अंधियारा क्यों बनाया? अंधकार को क्यों बनाया? क्यों बनाया? आप लोग बता सकते हैं? नहीं बनाता तो कितना अच्छा होता। परमेश्वर अंधियारे को क्यों बनाया? अंधकार को क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया
ताकि उजियाले के महत्व को आप और मैं समझ जाए। इसीलिए प्रभु ने अंधकार को बनाया, ताकि उजियाले के महत्व को, उस ज्योति के महत्व को आप और मैं समझ जाए। जैसे किसी के घर में लाइन गोल हो जाता है, और जब लाइन गोल हो जाता है तभी हमें पता चलता है एक छोटे से मोमबत्ती का जो महत्व होता है, उसके जो रोशनी का जो महत्व होता है, तभी हमें क्या पता चलता है। जब लाइन गोल होता है तब, उससे पहले हमें पता नहीं चलता। तो उस ज्योति के विषय में बताने के लिए, उस उजियाले के विषय में बताने के लिए ही परमेश्वर ने अंधियारे को क्या किया है, बनाया है। प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय 23 और 24 हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर आने वाले समयों के विषय में लिखा है, उस समय में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और फेरना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने देश का सम्मान उसमें लाएंगे। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले और फिरेंगे। हमारा जो परमेश्वर है ज्योति है। प्रकाशित वाक्य की किताब में अभी जो वचन पढ़ा वो उस समय की बातें हैं, जिस समय अभी क्या होता है, दिन और रात होता है। अभी परमेश्वर भी है तो शैतान भी है, ज्योति भी है तो अंधकार भी है। लेकिन एक ऐसा भी समय आने वाला है, आने वाले समयों में उस समय अंधकार नहीं रहेगा। उस समय हमारा जो परमेश्वर का जो ज्योति है वही हमें क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो उस ज्योति में आपको और मुझे शामिल होने के लिए ही परमेश्वर ने हमें क्या अभी क्या बनाया, वर्तमान में अंधकार को बनाया। बोलो यीशु मसीह की। उजियाले के महत्व को समझने के लिए परमेश्वर ने अंधियारे को बनाया है। ठीक उसी तरह अपने पाप के वजह से ही परमेश्वर की महिमा हम जान पाते हैं। हमारे पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह स्वयं भुगत कर हमारे पापों को क्षमा करता है। अपने पाप के वजह से हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का दया। बोलो यीशु मसीह की। हमारे पाप के वजह से ही हम समझ पाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के दया को, परमेश्वर के प्रेम को। एक व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है, दर्द आता है, पीड़ा आता है, समस्या आता है, तभी वो परमेश्वर के पास दौड़ा चला आता है। तभी वो व्यक्ति प्रार्थना भी करता है। स्वस्थ व्यक्ति को डॉक्टर की क्या जरूरत है? जब वो बीमार होगा तभी वो डॉक्टर के पास जाएगा ना। वैसे ही धर्मी लोगों को परमेश्वर की क्या जरूरत? वो तो आया है पापी व्यक्ति को बचाने के लिए आया है। तो हमारे पापों के ही वजह से हम परमेश्वर के पास जाते हैं, और उस पाप की वजह से ही हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को और उसकी दया को, उसकी करुणा को आप और मैं समझ पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जानता था कि आदम और हव्वा पाप में डूब जाएगा, लेकिन वही पाप के कारण मुझे परमेश्वर को और भी ठीक से जान पाएगा। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं कि उस फल के विषय में परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन फल को खाया। लेकिन बाइबल बताता है कि उत्पत्ति में ही उसने बलिदान भी कर दिया था, और जब उसने गुनाह किया उसके बाद आदम फिर से वो परमेश्वर के साथ जुड़ा उस बलिदान की वजह से, जिस बलिदान के विषय में परमेश्वर ने कहा था। और वहां पर आदम और हव्वा परमेश्वर के सम्मुख बलिदान भी करता है। जब आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वहां पर वो बलिदान करता है और फिर से वो परमेश्वर के साथ वो अच्छे से जुड़ पाता है।
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अगला बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष क्यों बनाया। अगर नहीं बनाता तो आदम पाप नहीं करता शायद। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। समझ में आती कि नहीं आती? कि कोई नहीं आता, नया आदमी नहीं आया, इतना जान ले लो, नहीं आता है। जे मन बाइबल पढ़ते ना वो मतलब समझ में आई, और जे मन बाइबल नहीं पढ़े वो मतलब समझ में नहीं। ठीक है, बोलो यीशु मसीह की। आइए गीत गाएंगे ताकि आप लोगों का मन थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम जो प्रश्न मैंने रखा कि परमेश्वर ने भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष क्यों बनाया, अगर नहीं बनाता आदम पाप नहीं करता शायद। हम इस विषय में आगे सीखेंगे, लेकिन एक छोटा सा गीत गाएंगे। हमारे तबला वादक थोड़ा सा तबला को, है ना, घटकाएंगे। चलो, बोलो यीशु मसीह की। कौन से गीत गाओ? यीशु ने कहा ढाढ़स नाम, मत डर मैं तेरे संग हूँ, कभी ना तुझे बोलो यीशु मसीह की। हाथों को उठाकर राजाधिराज जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह की प्रेम से बोलो प्रभु यीशु गुरु महाराज की। हालेलुया, हालेलुया। सो हम वचन में आगे बढ़ेंगे। मेरा प्रश्न यह था कि परमेश्वर ने भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष, परमेश्वर ने भले बुरे के जो ज्ञान का जो वृक्ष क्यों बनाया। अगर नहीं बनाता तो आदम पाप नहीं करता शायद, मान लेते नहीं भी करता। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है जीवन का वृक्ष भी लगाया था, और परमेश्वर ने कहा था कि इसे तुम खा सकते हो। तो आदम जो है उस जीवन के वृक्षों का फल खाकर वो हमेशा और अनंत काल तक के वो जीवित वो रह सकते थे। लेकिन एक और बात प्रभु ने कहा था, जो भले और बुरे का जो ज्ञान का जो वृक्ष जो मैंने लगाया उसे नहीं खाना। तो यहां पर हम देखते हैं कि आदम जो परमेश्वर जो उनको बनाया था, पवित्र बनाया था और बहुत ही अच्छा उनको बनाया था, लेकिन उसका परीक्षा नहीं हुआ था कि आदम कितना क्या है। उसका परीक्षा नहीं हुआ था कि कितना वो दूध में है कि कितना वो पानी में है। ये परीक्षा नहीं हुआ था उसका।
यहां पर हम देखते हैं आदम तब तक जिंदा रह सकते थे जब तक वो पाप ना करे। जिस दिन पाप करेगा आदम, उसी दिन क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। पहले से ही परमेश्वर ने उनको बता दिया था। अब सवाल यह उठता है कि परमेश्वर परीक्षा क्यों लेता है। सवाल यह उठता है कि परमेश्वर परीक्षा क्यों लेता है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, लेकिन मनुष्य जो है परमेश्वर से प्रेम करता है वह परीक्षा के बाद ही पता चलता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर जो है मनुष्य से प्रेम करता है, लेकिन मनुष्य जो है परमेश्वर से जो प्रेम करता है, सच्चा जो प्रेम, वो परीक्षा के बाद पता चलता है कि कितना वो क्या करता है, प्यार करता है। इस विषय में आदम का क्या नहीं हुआ था, परीक्षा नहीं हुआ था। अब यहां पर एक कहानी के द्वारा हम सीखते हैं। एक व्यक्ति है, उसके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाता है, लिखाता है, अपने पैरों पर उनको खड़ा करता है। उसके बाद उनके तीनों बच्चे अपने अपने पैरों पर बड़े मजबूती के साथ खड़ा हो जाते हैं। तो फिर उनका जो पिताजी है वो कहता है कि मेरे बच्चों, मैंने तुम लोगों को अच्छे से अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़ा कर दिया है, तुम सब लोग अच्छे से कमा रहे हो, अच्छे से हो, तुम्हारा परिवार सेटलमेंट हो गया है। तो उसका जो पिताजी कहता है कि मैं ऐसा करता हूं मेरे बच्चों, मेरे पास जो भी रुपया है, पैसा है, धन दौलत है, उन गरीब लोगों को मैं दे देता हूं, ऐसे बच्चों को मैं दे देता हूं जिसके माँ बाप नहीं है, अनाथ है ना, दरिद्रता का जीवन है, गरीबी का जीवन है। ऐसे बच्चों में, ऐसे लोगों में, ऐसे परिवार में अपनी जिंदगी भर का जो भी रुपया और पैसा जो मेरे पास है उसे मैं बांट देता हूं। तो उसके जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता पिताजी। जो बच्चों के उसके जो पिताजी है ना, उनका जो भी पैसा वैसा रहता है वो उनके बच्चों का होता है, यानी हमारा होता है, तो ऐसा नहीं होता। तो फिर वाद विवाद इतना बढ़ जाता है और 2 उसके जो बच्चे हैं वो अपने पिता से अलग हो जाते हैं। लेकिन उसका एक और जो बेटा रहता है वो अपने पिता से अलग नहीं होता है और वो कहता है कि पिताजी, मैं जानता हूं आपने मुझे बचपन से पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया और अपने पैरों पर खड़ा होना मुझे बताया, सिखाया, और आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन अच्छा है, क्योंकि आप उन लोगों के विषय में चिंता कर रहे हैं जो अनाथ है, जो गरीब है, और आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों में उस पैसे को मैं दे दूंगा। तो पिताजी, मैं इन बातों से मैं संतुष्ट हूं और मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं इस कहानी के द्वारा क्या सीखते हैं। उस पिता के 3 बच्चे थे, 3 बच्चे, लेकिन वास्तव में जो उससे सच्चा जो प्यार करता था वो 2 नहीं है परंतु 1 ही है। हालेलुया। वैसे ही परीक्षा के बाद पता चलता है कि जिस इंसान को मैंने बनाया वो इंसान मुझसे कितना प्यार करता है। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम का क्या लिया, परीक्षा लिया। बोलो यीशु मसीह की। अब आगे हम और बढ़ते हैं कि आदम और हव्वा भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष का जो फल खा रहे थे, तो उन्हें रोका क्यों नहीं? चाहते तो रोक सकते थे परमेश्वर पिता। हालेलुया। ठीक भाई, जिस समय परमेश्वर भले और बुरे का जो ज्ञान का जो वृक्ष है ना, जब उसे खा रहे थे तो प्रभु ने उसे रोका क्यों नहीं? वो तो सर्वशक्तिमान प्रभु है ना, चाहता तो उसे रोक सकता था, लेकिन क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? तो उसके जो उत्तर में इस प्रकार से हम लोग सीखेंगे
कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वयं की इच्छा से चुनने का अधिकार दिया है। स्वयं की इच्छा से चुनने का अधिकार दिया है। अगर किसी व्यक्ति के पास अगर स्वयं की इच्छा से चुनने का अधिकार उसके पास अगर नहीं है तो फिर वो एक कठपुतली बन के रह जाएगा, वो एक रोबोट बन के रह जाएगा, वह एक यंत्र बन के रह जाएगा। परमेश्वर कहता उठ तो उठता, बैठ कहता तो बैठता, इधर जा कहता तो उधर जाता। लेकिन परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो प्रेम का जो रिश्ता होता है वो रिश्ता कभी भी स्थापित नहीं हो पाता। परमेश्वर जो है मनुष्य को स्वयं की इच्छा से चुनने का अधिकार दिया है। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती अपनी महिमा भी नहीं कराता। आपको और मुझे चुनना है। आपको और मुझे क्या करना है? चुनना है ना? हमें क्या करना है? चुनने की जरूरत है। अब हमें, जैसे मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर ने हमें स्वयं के अंदर में एक इच्छा डाला है चुनने का, तो हमें कौन सी बातों को चुनना? वहां पर हम देखते हैं कि आदम और हव्वा ने क्या किया? फल के विषय में प्रभु ने मना किया था लेकिन उसे खा दिया। उन्होंने गलत बातों को चुना। वैसे ही परमेश्वर में पवित्र शास्त्र बाइबल ने हमें सिखाया है कि हमें किन बातों को चुनना है और किन बातों को नहीं चुनना है। शैतान की बातों को हमें चुनना है कि परमेश्वर की बातों को हमें चुनना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु ने हमें क्या किया है? हमें बताया है। लेकिन कभी भी परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं करता। कभी भी जबरदस्ती नहीं करता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अगर जबरदस्ती करेगा तो उसमें प्रेम का रिश्ता जो है कभी भी स्थापित नहीं हो सकता। हालेलुया। जिस प्रकार से कहानी के द्वारा मैं इन बातों को सिखाना का प्रयास कर रहा हूं, जैसे कि एक पति और पत्नी अब एक दुकान में गया है और वहां पर पत्नी को क्या करना है? साड़ी खरीदना है। क्या खरीदना है? पत्नी को साड़ी खरीदना है। अब पति बोलता है कि सुनो भाई, महंगा वाला साड़ी नहीं खरीदना है ना? महंगा वाला साड़ी नहीं खरीदना है। जो साड़ी मैं कहूंगा, जो साड़ी मैं पसंद करूंगा उसे तुझे खरीदना है। तो शायद वो पत्नी अपने पति के बात को मान ले, है ना? भाई हमें शुरू से सिखाया गया है कि पति का आदर करना है, पति का सम्मान करना है, पति की अधीनता में रहना है। तो शायद वो अपने पति का बात मान ले, लेकिन वो अंदर से वो संतुष्ट नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, अगर ऐसा भी कोई पति मिल जाए और शॉपिंग में गया है और कहेगा कि मुझे साड़ी वाड़ी खरीदना है, तो फिर पति कहेगा ठीक है आप खरीदो, लेकिन जैसा जो अवसर है, जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के हिसाब से थोड़ा सा सादा सिंपल सा कोई कपड़ा साड़ी खरीद लेना, बाकी तुम्हारी इच्छा। ऐसा तो फिर वो महिला जो है एक लाल रंग का एक भड़कता हुआ लाल साड़ी वो खरीद लिया, है ना? उसका पति का मन तो नहीं था, लेकिन उसने कोई लाल रंग का कोई भड़कता हुआ साड़ी उसने खरीद लिया। अब उसे पहनकर जब उस अवसर में जाता है तो उसका सहेली देखती है तो कहती है कि आपने कैसे, है ना, साड़ी पहन के एकदम लाल रंग का एकदम भड़कता हुआ एकदम, है ना, सबको आकर्षित करने वाला। तो फिर वो अपने पति के पास जाएगा, कहेगा कि सही बात है, आपने सही बात बोला था, लेकिन मैंने ही क्या कर दिया? जीत कर दिया। तो पति हर बात उनको सिखाएगा, उनको बताएगा ऐसा नहीं करना वैसा करना, लेकिन उसको मजबूर नहीं करेगा। हालेलुया। उसको मजबूर नहीं करेगा। उसकी उन्हीं के ऊपर
सौंप देगा कि देखो भाई ऐसा ऐसा है, आप देख लो ऐसा करके। तो इसमें क्या होगा, एक जो प्रेम है पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम है वो क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर जो है, परमेश्वर से आपको और मुझे क्या करना है, प्यार करना है। वो कभी भी जबरदस्ती नहीं करता। आज हमारे पास स्वयं की इच्छा है और हमारे पास चुनने का क्या है, अधिकार है। अब जैसे प्रभु ने चुनने के लिए कहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि हम अपने मर्जी से करें। हालेलुया। चुनने के लिए कहा है तो हम अपने मर्जी से हमें नहीं करना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज अपनी इच्छा से परमेश्वर को हम क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, और अपनी इच्छा से अपने पापों से मन फिराकर यीशु मसीह के बलिदान पर हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, और अपनी इच्छा से अपने उद्धारकर्ता को स्वीकार करते हैं, और उसका जो उद्धार जब हम अपनी इच्छा से जब स्वीकार करते हैं तो फिर उसका क्या होता है, उद्धार होता है। बोलो यीशु मसीह की। उसका क्या हो जाता है, उद्धार होता है। हम सभी लोग अपनी इच्छा से प्रभु के पास आए कि नहीं आए, कि जबरदस्ती या मन नहीं था, ऐसा है क्या? अपनी इच्छा से हमने प्रभु को क्या किया है, चुना है। अपनी इच्छा से हम प्रभु के भजन गाते हैं, अपनी इच्छा से प्रार्थना करते हैं, अपनी इच्छा से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अपनी इच्छा से परमेश्वर को भेंट देते हैं, अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वामी ग्रहण करते हैं, और अपनी इच्छा से अपने मन को फिराकर परमेश्वर के साथ हम जुड़ते हैं। तो निश्चय ही जान लीजिए उस व्यक्ति का क्या होगा, उद्धार होगा। और जब उद्धार होगा तो परमेश्वर के उस परिवार में आ जाता है जिसे परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी अनंत काल का परिवार बनाने के विषय। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। अनंत काल का जो परिवार बनाने के विषय में जो परमेश्वर ने शुरू से कहा था, और अनंत काल का परिवार बनाने के लिए ही परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी। उद्धार के बाद प्रभु यीशु मसीह में आकर वो अनंत काल का जो परिवार है प्रभु यीशु मसीह में ही क्या होता है, पूरा होता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष दे। आइए प्रार्थना में जाएंगे, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे।